नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैं अलग-अलग फ़ील्ड से आए हुए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यूज़, अलर्ट या अपडेट किसी भी जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। ये वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, upsconline.nic.in। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 9th ऑफ जनवरी तक ये चलने वाला है। और एडमिट कार्ड जो है इसका एग्जामिनेशन से करीब करीब 7 दिन पहले ये इशू कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जैसे कि इन्होंने कहा है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। इसके बाद अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट्स की बाइफरकेशन बेसिकली इन्होंने दी है, वैकेंसीज की बाइफरकेशन यहाँ पर मेंशन की है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के टोटल 208 पोस्ट हैं, इंक्लूडिंग 10 फीमेल कैंडिडेट्स। नेवी में 42 है, इंक्लूडिंग 12 फीमेल कैंडिडेट्स। एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं 92 है, इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल के लिए टोटल 18 वैकेंसीज हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट्स। और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल के यहाँ पर 10 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स। इसके बाद अगर हम नेशनल नेवल एकेडमी के बारे में बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 30 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 9 फीमेल कैंडिडेट्स। तो टोटल यहाँ पर 400 वैकेंसीज जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें, तो आप यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी आ जाती है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, या फिर नेपाल, या फिर इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायर एंड इथोपिया और वियतनाम। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं ओनली अनमैरिड फीमेल और मेल कैंडिडेट्स born not earlier than 2nd July 2005 and not later than 1st July 2008 आर एलिजिबल। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2nd जुलाई 2005 और 1st जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। इससे पहले या इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया है। सो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी। तो आर्मी विंग के लिए या एनडीए के लिए यहाँ पर आपके पास 12th पास होना चाहिए। इसके बाद फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी and for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy, 12th class pass with physics, chemistry and mathematics of 10+2 pattern of school education or equivalent conducted by state education board or a university। तो बेसिकली अगर हम एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए बात करें, या फिर इंडियन नेवल अकेडमी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपके पास 10+2 होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके 10+2 में एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। फीस के बारे में बात करें, तो कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग SC/ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वार्ड्स ऑफ JCO, NCO, OR specified in note 2 below are exempted from payment of fees, are required to pay a fee of 100 रुपीज़। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, SC/ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, इनको छोड़ करके जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, इनको यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस जो है वो पे करना होगा।
और फीस जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको पे करना होगा। इसके बाद अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैथमेटिक्स होने वाला है, ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का मिलेगा और 300 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसके लिए ड्यूरेशन आपको 2.5 आवर्स का मिलेगा और यहाँ पर 600 मार्क्स का होगा। सो टोटल यहाँ पर 900 मार्क्स का हो जाता है। द पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, यानी कि एमसीक्यूज ही होंगे। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ द जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का जो पार्ट बी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस मेंशन्ड है। और फिर इसके बाद अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल नॉलेज भी मेंशन्ड है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब सिंस आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्टर करना है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है एज पर क्लास 10। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने नेम को वेरीफाई करना है, मीनिंग दोबारा यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपने कभी नेम को, अपने नाम को कभी चेंज किया है या नहीं। तो अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा, यस किया है तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, उसी को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम एंटर करना है। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस आपका है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको यहाँ देना है। यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको कर देना है। इसके बाद सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका आपको यहाँ पर आंसर कर देना है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक कैप्चा आपको नजर आ रहा होगा, इस कोड को यहाँ पर एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेजेस में आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है वो सबमिट करना होगा और फाइनली आपको फ़ीस जो है वो सबमिट करना होगा। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं आपकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगी। तो ये था वीडियो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।